अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने HTML कंप्लीट कर ली। नया टॉपिक है CSS। CSS हमारे पास क्या होती है कि हमें अपनी स्टाइलिंग करने के लिए वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS, केस स्कैडिंग स्टाइल शीट। केस स्कैडिंग स्टाइल शीट हम ये बोलते हैं इसको। CSS हम 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से। तो अभी हमें एक चीज़ पता लगी कि भाई CSS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें स्टाइलिंग करनी है। CSS की फुल फॉर्म है केस स्कैडिंग स्टाइल शीट। 3 टाइप से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर सबसे अच्छे तरीके की बात करें कि भाई सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एक्सटर्नल। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एक्सटर्नल। लेकिन सवाल है कि भाई 3 क्यों बनाए गए? ये हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अच्छा तरीका कौन सा है? एक्सटर्नल। तो हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट्स में जाके थोड़ी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो होम पेज है इसका, इस पर जाकर स्टाइलिंग कर लेते हैं। index.js इस पेज के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, स्टाइल क्लास, ताकि हमें याद रहे कि भाई ये स्टाइल का कोड यहाँ से लेके यहाँ तक था। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। होम के पेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्या? स्टाइल क्लास। लास्ट क्लास में हमने आइकन लगाना देखे थे। ऐसे ही है भाई, आइकन हम कौन सी वेबसाइट से लगा रहे थे? फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से, जो इजीली हम लोग आइकन हमें इजीली मिल जाते हैं। ऐसे ही है ना भाई। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इनलाइन कौन सी होती है। इनलाइन के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट पास होता है। स्टाइल का क्या होता है? एट्रीब्यूट। अब आप जब भी स्टाइलिंग की बात करते हो तो स्टाइलिंग में 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, सेकंड उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। बीच में आप लगाते हो कॉलन का साइन। बीच में क्या लगाते हो? कॉलन का साइन, जो आपको ये शो करता है कि लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टी है, राइट साइड वाली उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब जैसे आप इसको यहाँ पे कॉल करोगे, आपने बोला भाई स्टाइल, अब ये एक प्रॉपर्टी है। स्टाइल में कौन सी प्रॉपर्टी? स्टाइल क्या है? खुद एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट है, हम क्यों लगा रहे हैं? स्टाइलिंग करने के लिए। प्रॉपर्टी कौन सी है? इसकी कलर, और प्रॉपर्टी मैंने पास कर दिया रेड। तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो फॉन्ट का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। तो ये हमने क्या यूज़ की? इनलाइन स्टाइलिंग। कौन सी यूज़ की? इनलाइन। जब भी इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन, और आपके पास उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। आ रही है समझ? जैसे अगर मैंने ये करने के फॉन्ट का साइज, या आपने बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर आपने बोला ये दे दो, तो बैकग्राउंड कलर भी क्या है? एक प्रॉपर्टी। इतना सोना नहीं है भाई, हमने कहा सो गए। और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। जैसे ही यहाँ पर आए तो ये बैकग्राउंड कलर ये हो गया, और ऊपर हमारे पास ये लगा हुआ गया, इसके ऊपर ये कलर रेड हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी स्टाइलिंग लगी हुई है? इनलाइन। अब इनलाइन स्टाइलिंग वो स्टाइलिंग होती है कि आप उसी टैग के अंदर अपनी स्टाइलिंग को लगा दो। सेकंड वाली कौन सी होती है? इंटरनल।
इंटरनल का मकसद ये होता है कि आप हेड के टैग के अंदर, कौन से टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर एक नया टैग बनाओगे स्टाइल का, एक नया टैग क्या बनाओगे, स्टाइल का टैग बनाओगे, जो कि आप स्टाइलिंग करने के लिए यूज करता है। तो हमें इनलाइन के बारे में समझ आ गया भाई कि आप इनलाइन कैसे यूज करोगे। आपका टैग का नाम स्टाइल, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये सिंटैक्स है, ये तरीकेकार है किसको लिखने का, इनलाइन को लिखने का। टैग के नाम में कोई भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ऐसे है ना भाई, बोल्ड का टैग आ सकता है, एबर का टैग आ सकता है, और कौन सा हमने पढ़ा, ए का टैग आ सकता है। अच्छा ये सवाल है कि भाई क्या ये दो ही प्रॉपर्टी होती हैं? प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी तक हमने इसमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, सिर्फ ये क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई हमें स्टाइलिंग लगाना आ जाए। सही है, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग सीखेंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और टैब स्पेस कर रहा हूँ तो ये पता नहीं कितनी ज़्यादा वैल्यू देता है। ये आप देख रहे हो, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। जब मैंने इस पर ये लगाया, बॉर्डर लगाया, तो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज दिखा रहा होता है। तो ये सबकी सब प्रॉपर्टीज़, हमारा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे नहीं सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ॉन्ट कलर और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी सिर्फ सीखने के लिए हमने ये लगा लिया कि इनलाइन के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, इनलाइन सीएसएस के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि भाई हमें इनलाइन स्टाइलिंग लगाना आ जाए। इनलाइन क्या आ जाए, स्टाइलिंग लगाना आ जाए। तो इनलाइन स्टाइलिंग लगाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्टाइल का एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होगे कि भाई यहाँ पर लिखा है कलर, यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड कलर, ये बीच में माइनस क्या है, बीच में माइनस क्यों लगा हुआ है? ऐसे ही है ना भाई, बीच में ये माइनस क्यों लगा हुआ है? तो आपके पास अगर सीएसएस में दो वर्ड होंगे, कितने वर्ड होंगे, दो वर्ड होंगे, तो बीच में सैंपल में प्रॉपर्टी के नाम के अंदर प्रॉपर्टी में माइनस आएगा। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का नेम होगा ना, अगर दो वर्ड होंगे, जैसे मैं बोलूं अगर ये कोई प्रॉपर्टी होती SMIT हैदराबाद, तो ये वाले सीएसएस में ऐसे ही लिखी होती ना भाई, SMIT माइनस हैदराबाद। अब एक कोर्स है वेब एंड मोबाइल, वेब एंड मोबाइल, तो इसमें क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी में क्या लगाएंगे, बीच में माइनस। अगर वर्ड ही एक होगा, अगर वर्ड ही, जैसे एक कोर्स ऑफ लेटर, ये तो वर्ड ही एक है, जब वर्ड एक है तो माइनस कोई भी नहीं लगेगा, स्पेस की जगह माइनस लगाएंगे। सही है भाई। तो अभी एक चीज़ समझ आ गई सबको कि हमें इनलाइन कैसे लगानी है। दूसरी हम बात कर रहे हैं इंटरनल। दूसरी कौन सी स्टाइलिंग होती है, हाँ सभी कॉलम लगेगा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है भाई, इंटरनल। इंटरनल का मकसद कि हेड के टैग के अंदर, हेड का टैग कौन सा भाई, जो आपने ये लगाया हुआ है, ये आपका हेड का टैग। इस हेड के टैग के अंदर आप क्या लगाओगे, स्टाइल का टैग। क्यों लगाओगे, स्टाइलिंग करने के लिए। सही है भाई, क्यों लगाओगे, स्टाइलिंग करने के लिए। जब भी हम इंटरनल या एक्सटर्नल लगाते हैं तो लाजमी इसको सेलेक्टर बताते हैं। अक्सर सवाल होता है इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तीनों चीज़ में हमें क्या चीज़ फ़र्क देती है। इनलाइन के अंदर हमें सेलेक्टर नहीं बताना पड़ता, इनलाइन टैग के अंदर हमें क्या नहीं बताना पड़ता, सेलेक्टर। अब मिसाल के तौर पे मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि भाई आप उठ के बताओ मुझे इसका आंसर, तो मेरा इशारा डायरेक्ट उस बंदे पे है। ऐसे ही है ना भाई। अब क्या पूरे के पूरे बंदे बैठे हैं और मैंने बोला इसका आंसर बताओ, तो अब मेरा क्या है भाई, सिलेक्ट तो करो, किसको सिलेक्ट करना है। ऐसे है ना भाई। तो ये आप देख रहे हो, ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जब आएंगे ये हमने सिलेक्ट कर लिया कि भाई और किसी की बात नहीं हो रही, इस H1 की बात हो रही है।
ऐसी है ना भाई, किसकी बात हो रही है, इस H1 की। तो हमें यहाँ पर सिलेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो हमें क्या लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सिलेक्टर ज़रूरी होती है। नहीं लगाएंगे तो उसको पता ही नहीं है किसको सिलेक्ट कर रहे हो भाई, किसको सिलेक्ट करो। अब सिलेक्टर क्या होता है भाई, सिलेक्टर वो चीज़, सर ईद में सोना था ना, सोए नहीं ईद पर, अरे यार ईद पे सोते ना यार। अच्छा, सिलेक्टर का मकसद कि किसको सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्टर के अंदर टैग भी आ सकता है, सिलेक्टर के अंदर कोई क्लास भी आ सकती है, आईडी भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। अभी हमने ना क्लास पढ़ा है ना आईडी पढ़ी है, अभी थोड़ी देर में इसको भी देखेंगे। अभी हम क्या है कि टैग, अब सिलेक्टर को बनाया कैसे जाता है, सिलेक्टर को लिखने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले टैग का नाम, सबसे पहले क्या, टैग का नाम, उसके कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो इंटरनल में हम कुछ इस तरह करके चीज लगाते हैं। तो ये टैग जो ना, ये जो लिखा है टैग, यहाँ टैग नहीं लिखा आएगा, जिसको सिलेक्ट करना है, जिसको हमने सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने कहा यार यहाँ पर एक B1 का टैग है, B1 का टैग है, हेलो यूजर। स्ट्रॉन्ग का टैग है हेलो HTML5, हेलो इन HTML5। अब मैंने कहा भाई यहां पे जाके बोल दिया, हमने बोला स्टाइल के अंदर जाकर आप, अब देखो यहां मैंने लगा दिया कलर रेड। अब ये बोलेगा क्या बात कर रहे हो भाई, क्या मतलब कलर रेड, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कितनी ज़्यादा है, किस पे जाकर मैंने ये कलर रेड करना है, किस पे जाकर ये कलर रेड करना है। आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे जिस टैग के अंदर लिख रहे हैं उस मखसूस उसी की बात हो रही है, तो उसमें सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ सिलेक्टर बताना है कि भाई बी में लगाना है कलर या स्ट्रॉन्ग में लगाना है कलर, बी में कलर करना है या स्ट्रॉन्ग में करना है। मैंने कहा बी में जाकर बैकग्राउंड कलर ये वाला कर दो, स्ट्रॉन्ग में जाकर बैकग्राउंड कलर। अब यहां पे आते हैं, सेव करते हैं, तो ये आप देख रहे हो, ये आपके पास आ गया H1, ये आ गया B और ये आ गया स्ट्रॉन्ग। तो सब पर स्टाइलिंग लग गई। इन दोनों टैग के ऊपर कौन सी स्टाइलिंग लगी, इंटरनल। ऐसे ही है ना भाई, इंटरनल क्यों कि आपने क्या किया है, हेड के टैग के अंदर। अच्छा ये फालतू जो स्लाइडर का टैग लगाना, इसको बंद करते हैं या कमेंट कर देते हैं ताकि कोड थोड़ा हो और समझ आए कि चल रहा क्या है, वरना हम कोड को देख के परेशान होते रहेंगे। देखिए हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर क्या लगा लिया, स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग के बाद हमने क्या लगा लिया, सिलेक्टर, कि आपने किसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, सवाल होगा भाई ये लगा सकते हैं, नहीं, जो रूल है ना वो लगाओगे। तो रूल क्या बोलता है, आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है। आपने क्या लगानी है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अलावा कुछ भी नहीं लगा सकते। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जाकर भाई बी तो सेलेक्ट कर लिया, बी पे करना क्या है, तो प्रॉपर्टी बताएंगे, इस पर जाकर ये प्रॉपर्टी लगाओ और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। सही है भाई, तो मैं एक चीज पता लग गई, सिलेक्टर इनलाइन में, इनलाइन के अंदर सिलेक्टर होता है, क्योंकि वो जिस टैग के अंदर लगता है वो खुद ही सिलेक्टर बन जाता है। तो सिलेक्टर बताने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। इंटरनल पे स्टाइलिंग की जरूरत सिलेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब सिलेक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई, सिलेक्टर आपके टैग हो सकते हैं, जितने टैग आज तक पढ़े हैं सब टैग हो सकते हैं। अब मुझे H1 को करना है, इमेज को करना है, उसकी हाइट सेट करनी है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर 120 इमेजेस हैं।
किसकी हाइट करनी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, सबकी नहीं करनी, एक की करनी है। तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, आईडी। 5-6 हैं, उनकी हाइट को सेट करना है क्लास। जितनी भी इमेजेस हैं सबकी स्टाइलिंग करनी है तो इमेज का टैग। आ रही है समझ? मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर 120 इमेजेस हैं और सबकी स्टाइलिंग सेट करनी है तो क्या लगाऊंगा, इमेज IMG का टैग। अगर 5 इमेजेस ऐसी हैं जिसकी हाइट एक जैसी करनी है तो क्या लगाऊंगा, क्लास। एक इमेज ऐसी है जिसकी हाइट सेट करनी है तो क्या लगाऊंगा, आईडी। तो एक चीज हमें नहीं पता लग गई कि आईडी और क्लास ये दोनों की दोनों जो सी होती हैं, ये आपके पास एक खुद आप इसको जनरेट करते हो। फर्क क्या है मेन, आईडी एक चीज के ऊपर, क्लास एक से ज्यादा। जैसे हमारे पास अब स्टूडेंट है मल्टीपल, लेकिन वेब एंड मोबाइल पूरी एक क्लास है। वेब एंड मोबाइल क्या है, पूरी पूरी एक क्लास। तो जब पूरी क्लास को हमने आईडी कार्ड देने हैं तो भाई हम बोलेंगे कि सबको वेब एंड मोबाइल को बुला लो। अब हम बोलेंगे नहीं भाई सिर्फ असद को आईडी कार्ड देना है तो एक बंदा होगा, एक बंदा ही होगा ना भाई जिसका रोल नंबर वो होगा। तो आईडी एक चीज के लिए, क्लास मल्टीपल के लिए, टैग का नाम जितने भी टैग हैं वो 1 हो, 20 हो, 10 हो, जितने टैग हो सबके लिए। तो आप इस तरह करके सिलेक्टर को डिफाइन करते हो। तो सिलेक्टर वो चीज जिसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं ये प्रॉपर्टी ऐसे ही लगा दूं, इसको थोड़ी पता है किसका बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है, किस पे बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो इसके लिए सिलेक्टर का होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको सेट करना है तो आप उसके लिए क्लास बनाओगे, उसके लिए टैग नहीं। देखो टैग क्यों नहीं, एक वेबसाइट वो तो सबकी सेट कर देगा ना। जितनी वेबसाइट थी, मुझे 6 इमेजेस हैं, 3 की सेट करनी है, 3 की नहीं सेट करनी, 3 की एक जैसी करनी है तो क्लास यूज़ करूँगा। एक ऐसी है जिसकी सबसे अलग करनी है तो उसके लिए आईडी यूज़ करूँगा। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सब पे सेट करनी है तो टैग लगाऊंगा। तो इनलाइन ये चलेगी, इनलाइन वाली चलेगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये ना अभी बताता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर भी लगा दी, वहाँ पर भी लगा दी और एक्सटर्नल। तो सबसे ऊपर कौन सी चलेगी वो बताता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? अजान हो जाए फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। सिस्टम सबके ऑन है भाई? ऐसा कर ले जब तक अजान के साथ साथ ये बोले अपने पास ये काम कर लें। लेकिन रुक जाना चाहिए अजान के रन। अच्छा भाई, तो अगला हमारे पास है ये, आगे हमारे पास ये। अब तीसरा कौन सा है, इंटरनल ओ एक्सटर्नल। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि H1 ये भी लगा है या B का टैग ये भी लगा है? सही है, सही है।
बता रहा हूँ, ये बिल्कुल देखिए, आप ये बोल रहे हैं H1 ये है हेलो 1 हेलो 2। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना इसका स्टाइल चेंज करना है, इसका नहीं करना, सही है, यही है ना सवाल। हाँ अब देखें, इसके लिए मैंने कहा H1 में जाओ, बैकग्राउंड कलर ये कर दो, लेकिन जब मैंने ये किया तो ये तो दोनों पे हो गया, मुझे तो सिर्फ इस पे करना था, इस पे नहीं करना था। तो इस चीज के लिए हम यूज करेंगे क्लास। हम क्या यूज करेंगे? क्लास। अब सवाल ये कि क्लास यूज करना चाहिए या आईडी यूज करनी चाहिए। अगर तो एक है, इस टाइम ये कितने हैं? 2। अब मैंने सिर्फ स्टाइलिंग इस पे करनी है, इस पे करनी है, ऐसे ही है। मैंने कहा इसकी एक क्या बना लो, आईडी बना लो। क्या बना लो? आईडी हेड। इसकी आईडी का नाम मैंने क्या रखा? हेड। अब आईडी को यूज कैसे करते हैं? हैश का टैग लगा के। क्या लगाकर? हैश का टैग लगाकर, और उसका नाम, इसका नाम क्या लिखा हमने? हेड। तो हैश का टैग लगा के हेड, और बीच में हमने बोला भाई ऐसा कर लो, बैकग्राउंड कलर ये कर दो। तो अब क्या होगा? अब सिर्फ और सिर्फ इस पे कलर होगा, इस पे नहीं होगा। जी क्लास हम बना के दिखा रहा हूं। क्लास बनाने के लिए जैसे अब मैंने कहा भाई ये भी बी है, बी पे भी है EME है, ये EM का टैग, और एक और टैग लगाते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब मैंने कहा कि भाई ऐसा कर लो, x की पावर 2 लगा दो। अब मैंने कहा कि यार ऐसा करो, पहले तो यहाँ पे आता हूँ आउटपुट। मैंने कहा इन तीनों पे ना, इन तीनों का फॉन्ट का कलर रेड कर दो। फॉन्ट का कलर क्या कर दो? रेड कर दो। अब ये करने के लिए हमें पता है एक तो B है, एक EM है, और एक सुपरस्क्रिप्ट है। ऐसी है ना भाई। हमने बोला कि भाई एक क्लास बना लो, डॉट सेट, डॉट टेक्स्ट सेट। क्लास का नाम क्या रखा? डॉट टेक्स्ट सेट। और हमने कहा कलर इसका ये कर दो। अब इसको यूज कैसे करना है? आईडी होगी तो हैश, आईडी होगी तो हैश। सवाल है आईडी कहाँ यूज करनी चाहिए, क्लास कहाँ यूज करनी चाहिए? अगर एक चीज होगी, अगर एक चीज होगी तो आईडी, एक से ज्यादा होगी क्लास। अब यहां पे जाके हमने लगा दिया टेक्स्ट सेट। नीचे आए हम इधर, यहां पे आकर हमने बोला भाई क्लास टेक्स्ट सेट। अब हम यहां पे आए तो इसका कलर भी ये हो गया। अच्छा इसका कलर नहीं हुआ एक्स वाले का, क्योंकि एक्स तो हमने लिखा ही कहीं, इसको यहां नहीं, अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ पे तो बी का टैग बना दो, उसके अंदर जाके एक्स लगाओ, और एक्स पे जाके क्या सेट कर दो? क्लास। और क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट सेट। तो अब हमारे पास सब पर, हर टैग के ऊपर कलर सेट हो गया। समझ आ रही है? अब ये हमने क्या सेट किया? ये हमने क्लास सेट की। तो अभी तो क्लास और आईडी को छोड़ दो, इसलिए मैं इसका बता रहा नहीं हूँ। क्लास और आईडी तो छोड़ दो, बोलो है ही नहीं यार कुछ। ये हमने क्यों की थी? क्योंकि हमें 2 हेडिंग थी, एक हेडिंग पे स्टाइलिंग करनी थी, एक पे नहीं करनी थी। तो उसके लिए हम आईडी और क्लास को यूज करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये समझो कि भाई ये कुछ है ही नहीं, जिसको मुश्किल लग रहा है। तो क्योंकि पहले हम जो चीज़ सीख रहे हैं पहले वो सीखते हैं। अच्छा अब हमने ये कर दिया। अब हमने बोला भाई तीसरा कौन सा स्टाइल आप बोल रहे थे? तीसरा एक्सटर्नल बोल रहे थे। ऐसे है भाई। एक्सटर्नल में क्या होता है? लिंक लगती है। लिंक से मुराद लिंक का टैग होगा। लिंक से मुराद का लिंक का टैग होगा। लिंक के अंदर 2 एट्रीब्यूट होंगे। एक REL की फुल फॉर्म होती है रिलेशन। ये वो रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ रिलेशन।
रिलेशनशिप की तरफ जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप तो अलग चीज़ है ना भाई, और उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, अच्छा कोडिंग से रिलेशनशिप हो जाए ऐसे ही तो, लेकिन इससे होगी तो फिर आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे ना, मसला ये है। अच्छा तो रिलेशन, REL की फुल फॉर्म क्या भाई, रिलेशन। इसके बाद दूसरा होता है H रेफरेंस, इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे क्या होती है, हाइपर रेफरेंस। तीसरा होता है सोर्स, SRC। जब हम यहाँ पे आते हैं ना, ये देखें आप क्या करोगे, अब ये लगाते हैं कहाँ पर है, आपने लिंक का टैग, अब बोलोगे लिंक के टैग के लिए तो हम A यूज करते थे, ये वो लिंक नहीं है, ये एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए नहीं है। A का टैग था एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, ये वो नहीं है, हमें लिंक का टैग लगाना है। लिंक का टैग का मकसद कि भाई वो जो डेटा है ना, जो उसकी डिटेल है वो उठाकर यहाँ पर लेके आ जाओ। दूसरी चीज एक्सटर्नल का मकसद ये होता है अलग फाइल, मतलब अदर फाइल का डेटा लेकर आना। क्या लेके आना, दूसरी फाइल का डेटा लेके आना। तो जब भी CSS की बात करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .css। उस फाइल के नाम में HTML की क्या होती है, .html। अच्छा मैंने कहा भूले नहीं है, शुक्र। अच्छा तो .css क्या है हमारे पास, CSS की एक्सटेंशन है। तो हम बोलेंगे भाई जैसे आपने बताया था कि फर्स्ट फाइल का नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स, तो आपकी फर्स्ट फाइल का नाम style.css, ये रूल है, फॉलो करना है लाजमी। आपकी फाइल का नाम क्या होना चाहिए, style.css। style.css क्या है भाई, हमसे कोई पूछ ले क्या है ये, एक्सटेंशन। क्या है ये भाई, ये एक्सटेंशन, जिससे ये पता लगता है कि ये फाइल की मतलब जो कोड लिखा है उसमें किस टाइप का कोड है। जैसे यहाँ पे थे एंगल ब्रैकेट, जैसे हम यहाँ जाके एक फाइल बनाएंगे style.css तो कुछ इस टाइप का होता है, हैश फॉर्मेट। इसकी एक्सटेंशन कौन सी होती है, हैश फॉर्मेट, जिसका ये मकसद है कि आप इसके अंदर CSS लिखने जा रहे हो। जैसे देखिए इस फाइल का नाम मैंने .dart किया तो डार्ट का आइकन आ गया। डार्ट कहाँ पे यूज होती है, फ्लटर के अंदर, फ्लटर के अंदर डार्ट यूज होती है। तो जो फाइल की एक्सटेंशन होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसको किया .pdf तो ये PDF की फॉर्मेट में हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा .pdf तो ये PDF में हो गया। देख रहे हैं, जो एक्सटेंशन बनाएंगे उस एक्सटेंशन से शो हो जाएगा। ये आइकन, सवाल है कि ये क्यों सिखा रहे हो भाई, इससे ही पता लगता है कि फाइल किस टाइप की है। सही है भाई। अच्छा तो हम इसकी एक्सटेंशन .css लिख देते हैं। अब सवाल है कि भाई चलो हमने बना तो ली फाइल, क्यों बनाई, क्योंकि हमें क्या करना है, लिंक करना है। क्या करना है, लिंक करना है। लिंक करने के लिए क्या यूज होगा, लिंक का टैग। आप यहाँ पर आए, लिंक लिखा तो आपके पास एक आ गया REL, रिलेशन। REL क्या है, रिलेशन। H रेफरेंस, फाइल की लोकेशन कहाँ पर पड़ी है भाई, कौन सी फाइल की बात कर रहे हो, हाइपर रेफरेंस। फाइल का नाम क्या आया, style.reference। ये मैंने खुद नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट ये देता है। मैंने यहाँ लिंक CSS पे क्या, खुद ब खुद ये देगा। इसको पता है कि फर्स्ट फाइल की का नाम क्या होगा, style.css। अब हम बोलते हैं कि भाई मुझे पूरी की पूरी बॉडी पे ना यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट करना, पूरी बॉडी पे बैकग्राउंड कलर सेट होगा। तो अब यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, सिलेक्टर बताना है। हमने कहा भाई एक बॉडी का टैग होगा, एक कौन सा होगा, बॉडी का टैग होता ही या नहीं होता, होता है भाई, मेन होता है ना जिसमें बॉडी होती है। तो हमने बोला बॉडी में जाओ, बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दो। यहाँ पर आए, सब पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ये बहुत खराब हो गया। इसके साथ बोलते हैं भाई जो कलर होगा ना, इसका कलर क्या कर दो, वाइट, ताकि थोड़ी सी ऐसा करोगे, कुछ है भाई डेक्स वेक्स लिखा हुआ है। सही है भाई। तो अब आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट क्या किया, बॉडी। अब आप बोलोगे यार एक चीज बताओ, ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ,
ये कलर वही का वही है और बाकी ये है, क्योंकि ये लिंक्स हैं। ये क्या है? लिंक्स। अब एक चीज़ आप अभी नहीं सीखने जा रहे हो, इम्पोर्टेंट। अब ये क्या होता है भाई इम्पोर्टेंट, ये हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों लगाया, बहुत ज़रूरी। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर क्या दिया, बैकग्राउंड कलर क्या दिया भाई, इसका बैकग्राउंड कलर रेड दिया। ऐसे ही है भाई, बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, रेड। यहाँ पर आए, इम्पोर्टेंट लगाया, इस पर हमने वाइट पे ये चेक किया। एक तो इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी बात मानो। सबसे पहले वो बात किसकी मानेगा, इनलाइन की। सबसे पहले किसकी बात मानी जाएगी, इनलाइन की। इनलाइन में क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ये क्या सेट किया है, रेड कलर। क्या सेट किया हुआ है, रेड कलर। तो आप बोलोगे बाकी सबका तो कलर वो कर दिया, इसका कलर क्यों नहीं किया भाई? ऐसी है ना भाई, इसका कलर इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि भैया आपने इनलाइन स्टाइलिंग लगाई है। कौन सी लगाई है, इनलाइन। जैसे ही मैंने उसको हटा दिया, जैसे ही हटाया वाइट हो गया। सही है भाई। तो हमें ये चीज़ पता लगी, सबसे पहले किसकी बात मानी जाती है, इनलाइन की। फिर इंटरनल की। इंटरनल की कैसे, हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पर दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है भाई, H1 के अंदर। यहाँ पे आते हैं H1 बैकग्राउंड कलर पिंक। यहाँ पे कोई पिंक कलर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इनलाइन में भी तो लिखा हुआ है अपने H1 के अंदर। इसको हटाया, जैसे हटाया चला पिंक हो गया कलर। सही है। उसके बाद हमने बोला भाई यहां पर आ जाओ, H1 बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। यहां क्या है भाई, ये क्या चक्कर है? अब ये क्या है भाई, ये तो मसला है। अब हम एक चीज आपको दिखाते हैं, देखें। ये हटाया हमने, इसको लिंक यहां से उठाकर यहां दे दी। अब देखते हैं, अब पिंक हो गया। ये क्या ऊपर नीचे रखने से क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, सबसे लास्ट वाले से। क्योंकि देखें, जब लिंक यहां पर थी तो इसका मकसद पहले H1 में ये कलर सेट हुआ, लेकिन जब वो इस फाइल के अंदर गया उसने देखा भैया बैकग्राउंड कलर मुझे क्या करना है, ऑरेंज करना है। अब आपने सेव किया, अब ब्लैक है तो अब ब्लैक सेट हो गया। आ रही समझ? ब्लैक क्यों? क्योंकि ये इसका कलर ये रेड ब्लैक हो गया था। तो ये ब्लैक क्यों हुआ भाई? तो अब सवाल होगा, तो सर आप बोल रहे हो कि पहले तो इनलाइन चलता है, दूसरा तो इंटरनल चलना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल में एक मसला होता है, जो इसको लास्ट पे मिलेगा, जो इसको लास्ट पे मिलेगा ये उसको चला देगा। अब हमने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, हमने यहां जाके बोल दिया इंपॉर्टेंट। जैसे इंपोर्टेंट लगाया, अरे ये क्या इंपॉर्टेंट? सर अभी बोल रहे थे जो लास्ट पे होता है उस पे। सर की बात नहीं, मसला है भाई। सर कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। देखिए लास्ट पे तो ये पड़ा है, लास्ट पे ये पड़ा हुआ है, तो अब तो इसको मेरे ख्याल में ब्लैक करना चाहिए था। ऐसी है ना भाई। लेकिन क्योंकि ये हम जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं वो है क्लाइंट हमारी फीमेल, अगर तो पिंक कलर तो होना चाहिए। ऐसी है ना भाई, पिंक कलर नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। तो अब क्या है कि आपने बोला कि भाई मैंने यहां पर ये H1 पे पिंक कलर लगा तो दिया, लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा? शो ब्लैक हो रहा है, क्यों भाई? इसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई? इंपॉर्टेंट। जैसे हम किसी बंदे को बोलते हैं, कोई खास बंदा आ जाए यहाँ पे, तो हम सबको बोलेंगे आईडी कार्ड पहन लो भाई, हमारे लिए मसला है। नहीं होता तो हम भी चला रहे होते हैं। अच्छा मसला रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अच्छा नहीं चला नहीं रहे होते हैं। अच्छा तो अब इसी तरह इंपॉर्टेंट का मकसद ये है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, कोई चीज़ आपने लाजमी करनी है। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आप बोल रहे थे कि ओनली दो चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू, ये तीसरा कहाँ से लेके आ गए? या तो मैं फर्स्ट टाइम ही सबको बता दो, ये तीसरा इंपॉर्टेंट कहाँ से आ गया? इंपॉर्टेंट हैज़ आपके पास
एट्रीब्यूट की, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जा रही है। वैल्यू तो ये थी, ये सिर्फ और सिर्फ हैज अलर्ट होता है ना, अलर्ट, कि भाई नहीं इसकी चीज़ ही लगानी, इसको आप वैल्यू कभी भी नहीं बोलोगे, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है, ये इसको अलर्ट कर रहा है। भैया आपको कलर आगे कोई भी मिले आपने नहीं लगाना, आपने मेरे प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम उस प्रॉपर्टी के आगे क्या लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक अलर्ट है, ज़रूरी है कि आपने लगा दिया तो अब इसको ये फाइल आखिर में मिले, सबसे आखिर में मिले, ये इसका कलर पिंक ही रखेगा। जी जी नहीं, फिर तो इनलाइन की चलाएगा। इनलाइन देखो, स्टार्टिंग में मैं इंटरनल एक्सटर्नल की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। देखें इंटरनल एक्सटर्नल में क्या मसला है, एक चीज़ इनलाइन मिलेगा तो वो इम्पोर्टेंट को भी बोलेगा भैया आप छोड़ दो, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे को खुद लगाया गया है, क्योंकि वो उस टैग के अंदर है। जब आपका दो स्टाइलिंग आ गई इनलाइन में, तो सबसे पहले इनलाइन चलेगा। अब आ गई इंटरनल एक्सटर्नल, अगर जो लिंक सबसे आखिर में मिलेगी स्टाइलिंग उसकी लगाएगा, अगर ये लास्ट में होगा तो उसकी स्टाइलिंग लगेगी, अगर ये वाला आपने लास्ट में लिखा होगा तो उसकी स्टाइलिंग लगेगी। लेकिन अगर किसी के अंदर आपने इम्पोर्टेंट लगा दिया तो किसकी मिलेगी, उसकी मिलेगी जो इम्पोर्टेंट होगा। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे तो ब्लैक ही करनी है, हम तो मेल है, हमें तो पिंक से है ही नहीं, है ना भाई। तो अब हमने यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लगा दिया, क्योंकि देखें जब तक आप ये मल्टीपल काम करके नहीं देखेंगे ना तब तक समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंटरव्यूअर ना आपको बहुत परेशान करता है। अब ये ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि इसको यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट मिला, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट मिला। जब दोनों में इम्पोर्टेंट होगा तो जो बेचारा सबसे लास्ट में होगा उसको चलाएगा। आ रही है समझ सबको। देखिए यहाँ पर भी क्या लगाया मैंने, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर भी, अच्छा ये H1 के अंदर ऐसा नहीं कि मैं B में लगाऊं। अब बताएं कौन सा कलर होगा H1 के अंदर, कौन सा कलर होगा, ये वाला, क्योंकि हमने सिलेक्टर H1 को ये किया है, यहाँ पे क्या लगाया है B, तो B में ये वाला कलर होगा, तो B हमारे पास ये था, इसमें ये कलर आ गया। आ रही है समझ। तो इम्पोर्टेंट, अब ये चीज़ हमें पता लग गई क्योंकि इंटरव्यू लाजमी सवाल करता है। सबसे पहले इनलाइन चलेगा, फिर इंटरनल या एक्सटर्नल, जो सबसे लास्ट में होगा सबसे लास्ट में वो चलेगा। सही है भाई, मतलब एक्सटर्नल लास्ट में होगा तो एक्सटर्नल चलेगा। लेकिन किसी के अंदर इम्पोर्टेंट लगाओ, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये जो है ना ये वाला, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको रखा सबसे लास्ट में, इसको सबसे लास्ट में रखा, और यहाँ से मैंने क्या हटा दिया, इम्पोर्टेंट हटा दिया, और इधर आए यहाँ पे आकर ये इम्पोर्टेंट भी हटा दिया। अच्छा ये इम्पोर्टेंट लगा सही, और नहीं यहाँ पे जाके क्या क्या दे दें, H1। ये ब्लैक क्यों हो रहा है भाई, हमने तो क्योंकि सबसे लास्ट में क्या रखा हुआ था, स्टाइल सबसे लास्ट में, लिंक तो ऊपर है, लिंक तो ऊपर है, स्टाइल सबसे लास्ट में। क्यों उसने ये लगाया, क्योंकि इसके पास क्या पड़ा था, इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट हटाया, जैसे हटाया पिंक कलर आ गया। आ रही है समझ। तो इससे मुराद कि हमें सबसे पहले चलेगा इनलाइन, तो चलेगा सबसे पहले, फिर इंटरनल या एक्सटर्नल, जो बाद में होगा उसकी बात मानी जाएगी। फिर क्या है कि जिसके पास इम्पोर्टेंट लगा होगा उसकी बात पहले मान ली जाएगी, और फिर चेंज नहीं करेगा। सही है भाई, यहाँ तक ज़्यादा ज़हन पे असर नहीं देना, ईद के बाद आयो हालात ख़राब ना हो जाए, तो ज़्यादा असर नहीं होता था। तो आगे चलते हैं। जी जी हाँ, यहाँ पे कितने बजे, 5:30 बजे ना, चलिए नमाज के बाद आगे फिर स्टार्ट करते हैं भाई क्लास।